हेलो दोस्तों। तो कुछ जो नए वीपीडीओ हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उसके बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नए वीपीडीओ हैं अभी आजकल उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है और जल्द ही उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, यानी अपने अपने डीपीआरओ के ऑफिस में वो जाएंगे सबसे पहले। तो जैसे हमारा हुआ था उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 दिन की जो ट्रेनिंग है आपकी देहरादून में होगी, है ना। तो वो किसी और स्थान पे भी हो सकती है। तो 10 दिन की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी पहले, जब आप सभी लोग अपने अपने डीपीआरओ में ज्वाइनिंग ले लेंगे, है ना, वीपीडीओ के रूप में। और उसके बाद जो है जब आपको ब्लॉक वगैरह आवंटित हो जाएगा उसके बाद आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग हो सकती है, जैसे हमारी भी है ना, या फिर एक साथ भी हो सकती है। अगर आपका बैच छोटा है हो सकता है आपकी ट्रेनिंग नैनीताल एटीआई में करवा दें। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो ये एटीसी हल्द्वानी है, तो हमारी ट्रेनिंग यहीं पे चल रही है। और आज है 19 जनवरी, ठीक है। 22 तक हमारी ट्रेनिंग है। उसके बाद 7 दिन का जो शैक्षणिक भ्रमण है, एक्सपोजर विजिट, जो कि हमारा आगरा, मथुरा, वृंदावन और राजस्थान में होना है ना। तो अब ये जो 1 महीने वाला है इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो हो सकता है आपका एक साथ हो एटीआई नैनीताल में, या फिर आपका 2-2, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी हो सकता है। तो वो प्लान करने की जिम्मेदारी होती है निदेशालय की, है ना। तो जैसा निदेशालय प्लान करेगा जहाँ पे करेगा, हो सकता है आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के ईटीसी में हो जाए, या आपको हमारी तरह हल्द्वानी भेजें, या आपको पूरे बैच को एटीआई नैनीताल में कर दे। तो इतने ऑप्शंस हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ट्रेनिंग कहाँ होगी, है ना। तो पहले बताई थी मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग, इसके बाद जो है वो ट्रेनिंग है आपकी 1 महीने वाली जो हमारी अभी चल रही है। तो इसे बोलते हैं मूलभूत आवासीय प्रशिक्षण, है ना। आवासीय प्रशिक्षण मतलब आपको रात भी यहीं रहना है और यहीं पे आपको सब कुछ खाना भी मिलेगा, विभाग की तरफ से सब कुछ है व्यवस्था। तो जब हम यहाँ पे आए तो प्रत्येक दिन का एक शेड्यूल निर्धारित है कि किस दिन हमारे पास कौन से गेस्ट आएंगे। तो यहाँ पे आपके अलग अलग जो लेक्चर होते हैं, है ना, अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे हमारे ई ग्राम स्वराज पोर्टल है उसके बारे में पढ़ाया गया, है ना। और हमारी जो 9 थीम्स होती हैं पंचायत के अंदर हम जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी थीम से रिलेटेड होता है ना। जैसे हमें गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाला गांव चाहिए, ये पहले नंबर की थीम है। तो इसी तरह 9 थीम है। इसी तरह सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, वो पढ़ाए गए। तो ये मेन टॉपिक हो गए। इसी तरह 30 दिन का कार्यक्रम पूरा निर्धारित है ना। जैसे कल हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, तो प्रेजेंटेशन में 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बना के इस तरह से आप अपने किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हो, यानी आपकी वो क्वालिटी देखी जाती है। आप सबके सामने किस तरह से बोल सकते हो, अपने बातों को कैसे, है ना, जाहिर करोगे। तो वो चीज़ें आपके यहाँ पे एक्सपोज करने के लिए ही ट्रेनिंग का मकसद ही यही होता है कि भाई किस में क्या है बात है, उसको बाहर लाया जाएगा और आपको कुछ नई चीज़ें, फैक्ट चीज़ें, या जो आपको रूल्स रेगुलेशन है, पंचायती राज एक्ट है, वो सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो हर दिन का एक निर्धारित पैटर्न है, पहले से निदेशालय फिक्स करके देगा 30 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है। और जो क्लास हमारी चलती है, देखो 10 बजे से नॉर्मली 9:50 से, मान लो 9:50 से हमारी चलती है शाम को 5 बजे तक, ठीक है। नॉर्मली क्लास का टाइम ये है। और क्लास से पहले हमारा 1 घंटे होता है योगा, ठीक है। और सुबह जैसे नॉर्मली होता है भाई, चाय है, ब्रेकफास्ट है, फिर हमारा दिन में लंच है, फिर चाय, फिर टी ब्रेक होता है, फिर डिनर होता है ना। तो हॉस्टल यहाँ पे बने हुए ये सबके लिए, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए सारा व्यवस्था है। तो ट्रेनिंग का ये शेड्यूल जो है निदेशालय द्वारा पूरी तरह से वीपीडीओ के लिए निर्धारित है ना। तो जो नए आने वाले हैं हमारे पूरे उत्तराखंड में, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत है ना। और एक बात और थी कि जैसे आई कार्ड बनाने की बात चल रही थी, तो हमारे और ज़िलों का तो हमें पता नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में बन भी चुके हैं। तो मैं पौड़ी ज़िले का आपको बता रहा हूँ। जैसे 44 हमारे पास अभी हैं, है ना, हमारे बैच के। और फिर आपका भी आ रहा है, तो उसमें भी जितने होंगे, तो उन जब आप ज्वाइन कर लोगे तब आप हमसे कांटेक्ट करना, तो फिर एक साथ सबके आई कार्ड बनवा दिए जाएंगे, है ना। तो वो क्योंकि डीपीआरओ सर से जो बात की थी, हमारे साथी अभिषेक राणा है, उन्होंने बात की थी। तो जब आप भी आ जाओगे तो आपकी भी डिटेल्स ले ली जाएगी, तो फिर एक साथ हमारे आई कार्ड सबके बन जाएंगे। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी का स्वागत है। जब आप बीपीडीओ परिवार में आ जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर आप धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ काम सीखेंगे। क्योंकि जब हम ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी जिज्ञासा होती है कि कितनी हमें पंचायत मिलेगी, है ना। पंचायत का हम ऑफिस कहाँ बनाएंगे, रूम कैसे लेंगे, कैसे हमें किस अधिकारी को एड्रेस करना है,
तो पंचायत आपके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई आपका ब्लॉक कितना बड़ा है और वहाँ पे वीपीडीओ कितने। तो एवरेज पंचायत आपको मिल जाएगी, 4 मिल सकती है, 5, 6, 3, वो उसके ऊपर है कि आपका ब्लॉक में कितनी पंचायतें हैं और कितने नंबर ऑफ़ वीपीडीओज़ हैं। इसी तरह आपको सीनियर जो हमारे पद से ऊपर होते हैं वो आपको पता ही लग चुका होगा, एडीओ पंचायत हमारे ऊपर होते हैं और एडीओ पंचायत से ऊपर होते हैं डीपीआरओ। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी है डीपीआरओ है ना। तो बाकी कोई जैसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। आप जैसे आओगे किसी सीनियर के साथ आपको अटैच करेंगे, आपको ब्लॉक आवंटित कर दिया जाएगा, आप आराम से वहाँ पे जाओगे, वो आपको सिखाएंगे, धीरे धीरे सब हो जाता है। ऐसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हम कैसे सीखेंगे, क्या होगा, नई जगह कैसे रहेंगे। तो ये छोटे मोटे चैलेंज तो होते ही हैं, लेकिन जॉब बिल्कुल स्मूथ चलेगी। और कभी कोई दिक्कत भी होती है तो आप अपने सीनियर से या हम लोगों से भी किसी से बात कर सकते हो। तो मैंने यूट्यूब पे भी वैसे नंबर डाला हुआ था और बाकी दोबारा भी मैं बता दूंगा, है ना, किसी को कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो। और आप लोगों ने पौड़ी का एक ग्रुप बना ही रखा होगा, ठीक है ना। तो कभी कोई कुछ चीज़ें पूछनी होती हैं तो आप बता सकते हो उसमें, तो हम आपके जिज्ञासा के बारे में जो है जो भी होगा उसको बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। और नए वीपीडीओ जो हैं वो सब इसे सुने, या जो पंचायत राज अधिकारी है ना बनना चाहता है वो सब इसे सुने, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, है ना। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।